हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे अगर कोई भिन्न हो p बाई क्यू के रूप में 2/3, 3/4, 4/6 इस टाइप से, तो उसको हम लोग आरोही यानी बढ़ते क्रम में कैसे सजाएंगे और अवरोही यानी घटते क्रम में कैसे सजाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे सर काफ़ी लेट से वीडियो आ रही है। हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अब मैं कंटिन्यू हूँ। प्रतिदिन शाम 7 बजे आपको हमारी वीडियो मिलेगी और अनअकैडमी पे हमारा जो लाइव सेशन, बच्चे भी ये भी बोल रहे थे सर लाइव पढ़ना है। शुरू हो जाते हैं। लाइव सेशन भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करें। 18 मार्च से लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बीच में डिटेल देता हूँ, पहले आपको कुछ पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बीच में आपको डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि आप हमारे लाइव क्लास को कैसे ज्वाइन करोगे 18 मार्च से। ओके, चलिए। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है आरोही क्रम एवं अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब हुआ, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, नहीं, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि कैसे किसी भी संख्या को हम बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में कैसे लिखेंगे। एक तो मैंने आपको बताया था कि भिन्न को कैसे पहचान करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पिछले लेसन में। ये हमारे कैलकुलेशन के टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और ग्रुप डी का और एनटीपीसी का काफ़ी सारा वैकेंसी आ गया है, उस पर भी हम लोग टॉपिक जल्दी स्टार्ट करेंगे 2-3 दिनों में। तो आरोही और अवरोही, जैसे अगर एक क्वेश्चन मैं दे दूँ यहाँ पे, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। 2/3, 3/5, 5/8 को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखिए यानी पहले सबसे छोटा चूज़ करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार बढ़ते क्रम में कैसे पता चलेगा। अगर ये बोल दूँ 10, 8, 15, 8, 9, 16, 18, इसको बढ़ते क्रम में लिखिएगा। तो कहिएगा सर 8 होगा, उससे बड़ा 9, 9 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 15, 15 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 18। लेकिन यही चीज़ आपको p बाई क्यू के रूप में प्रश्न दिया रहे, उसको बढ़ते और घटते क्रम में बोले तो बड़ा परेशानी होता है, नहीं। तो आज हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला टॉपिक पहले सीखते हैं, आरोही यानी बढ़ते क्रम में। तो देखिए कोई भी संख्या हो उसको हम बढ़ते क्रम में कैसे लिख सकते हैं, आरोही क्रम में। एक क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, 2/4, 4/6 एंड 5/12 को आरोही क्रम में सजाएं, ठीक है। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि हमारे चैनल पे 2 चीज़ों की तैयारी होती है। एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी हमारे बैंक, एसएससी, रेलवे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सभी की, और दूसरी क्लास 12th, ठीक है। काफ़ी सारे टीचर हैं यहाँ पे क्लास 12th के लिए। तो जो बच्चे 12th के हैं वो 12th की तैयारी करेंगे, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के। तो देखिए कैसे हम इसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखेंगे। करना कुछ नहीं है, सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप जो है ना, इन तीनों, जो नीचे वाली संख्या आपको जो दिख रही है, ठीक है, नीचे क्या दिख रहा है, 4, 6, 12, इन तीनों का आप एलसीएम ज्ञात कर लो। एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, अगर नहीं आपको पता है तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा एलसीएम ज्ञात करने के लिए। तो 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, आप निकाल के देख लो, एलसीएम 12 होगा। भिन्न का जोड़ घटाव करने आता है ना, इससे इसमें भाग देना, जो भागफल बचे इससे गुणा करना। तो 4 तिया 12, 3 बार में 3 दूनी 6, और जोड़ तो जोड़, घटाव तो घटाव, यहाँ कॉमा का चिन्ह है तो कॉमा देंगे, है ना, कॉमा। कितने बार में, 6 दूनी 12, 2 बार में, और उसी को यहाँ से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। वही भिन्न का जोड़ काम कर रहे हैं, 1 बार में 5 गुने 1, 5। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि जब एक इक्वेशन बनेगा तो = 0 होगा, तो ये 12 गुने 0 ऑलरेडी 0 हो जाएगा। हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब ये इग्नोर हो गया दोस्तों, बताओ सबसे बड़ा, सबसे मतलब आरोही क्रम में चलना है ना, सबसे छोटा कौन है इन तीनों में, सबसे छोटा 5 है। 5 की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 5/12। यहाँ पे हम लिखेंगे 5/12, ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ा। अब कौन बड़ा है, ये है ना 6, जिसकी वैल्यू है 2/4, यहाँ हम लिखेंगे 2/4। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 8, जिसकी वैल्यू है 4/6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/6, सॉरी। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम, यानी ये छोटा है, जिससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। एक प्रश्न और लेते हैं, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। जैसे मैं लेता हूँ 3/4, इस प्रश्न के बाद आपको हम बताएंगे कि आप हमारे साथ लाइव क्लास कैसे करोगे, ठीक है, 18 मार्च से। 3/4
5/6, 8/, कुछ और ले लेता हूँ, जैसे 18 में ले लिया, ठीक है, 18 मैंने ले लिया। इसको आपको आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसमें एलसीएम कितना होगा? आई थिंक मेरे हिसाब से एलसीएम हो जाएगा आपका 36। 4, 6, 18 का एलसीएम होता है 36। कितने बार में? 4 9 36, 9 बार में, और इस 9 से ऊपर गुना करेंगे, 9 तिया 27, कॉमा है तो कॉमा दीजिए, 6 छक 36, 6 बार में, 6 पचे 30, 18 दूनी 36, तो 8 दूनी 16। अब देखो सबसे छोटा कौन दिख रहा है? सबसे छोटा 16 दिख रहा है, जिसकी वैल्यू है 8/18। तो यहाँ पे लिख दो 8/18। ग्रेटर देन, इससे थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है 27, जिसकी वैल्यू है 3/4। फिर ग्रेटर देन सबसे बड़ा 30 है, जिसकी वैल्यू है 5/6 पूर्णांक में। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। कॉपी में नोट करो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप जल्दी जल्दी कॉपी में आप लोग नोट कर लो, ताकि हम अपना अगला कॉन्सेप्ट आपको बता सकें। थोड़ा मैं इंक डाल लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारे साथ 18 मार्च से लाइव क्लास कैसे करोगे। ओके, जस्ट अ वेट। आप अपनी कॉपी में नोट करो, आप मुझे 10 सेकेंड दो, मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। ओके, वो भी चीज़ ज़रूरी है ना। चलिए, ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ओके दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? ओके, नाउ अवरोही सीखने से पहले हम सीखते हैं, क्योंकि ऐसे अगर मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ मैं बता देता तो कहते हैं सर बड़ा बकवास करते हैं, पढ़ाते कम है, बोलते ज़्यादा है। तो अब हम आरोही आपने सीख लिया। अब मैं यहाँ से इसको मिटाता हूँ, ठीक है, कॉपी में आपने उतार भी लिया होगा, मुझे ये भी पता है। अब देखिए 18 मार्च से, इसे भी मैं मिटा दूँ। ओके, 18 मार्च से, ठीक है, आपको लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। यूट्यूब पे नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि उसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसे अभी टाइम लगेगा मुझे करने में, परचेज़ करने में, 1-2 महीना। तो 18 मार्च से एक ऐप का नाम सुने होगा, अनअकैडमी। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मेरे साथ अनअकैडमी में भी जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी, UNACEDMY, अनअकैडमी। ये जो है ना, इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है, जैसे पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। तो अगर कोई दिक्कत हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ, सभी बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल यूज़फुल है, 7520318714। प्लीज़ इस नंबर को किसी ग्रुप में ऐड मत करिएगा, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहे यहाँ पे आप मैसेज कर देना, मैं आपके सॉल्यूशन, हमारी टीम का कोई टीचर आपको मैसेज कर देगा, या मैं खुद आपको बता दूंगा कैसे कैसे अनअकैडमी में ज्वाइन करना है। अनअकैडमी में 18 मार्च से, ठीक है, 18 मार्च से 90 मिनट का, प्रतिदिन 90 मिनट का लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है, लाइव क्लास। इसको आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा ना, सब्सक्रिप्शन लेना होगा रेलवे कैटेगरी का। ये क्लास में आपको रेलवे ग्रुप डी, NTPC, जितने भी इस बार जितने भी वैकेंसी आया ना, CHSL इस बार आया हुआ है, ग्रुप डी आ गया है 1,03,000, NTPC 43,000 हो गया है, और भी बहुत सारे इस बार बिहार पुलिस वगैरह, मतलब जितने भी रेलवे और SSC कैटेगरी का है। लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन क्या लेना है, रेलवे कैटेगरी का लेना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा 2-3 दिन में, ठीक है। उस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। 18 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए जो है ना मंथली फ़ीस पेड करना होता है, लगभग में 400-500 रुपया महीने का, एक महीने का 500 जैसे, या 400 ही शायद करना होता है। अगर 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो 4-5 हज़ार में 1 साल आप पूरी पढ़ाई। और सिर्फ मेरी ही नहीं, उसमें काफ़ी सारे टीचर रहेंगे, मतलब 25-30 टीचर प्रतिदिन 24 घंटे आप पढ़ सकते हो और सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। और सभी टीचर लाइव पढ़ाएंगे आपको, सभी 25-30 टीचर हैं आपको लाइव पढ़ाएंगे कंटिन्यू 24 आवर, जिनकी मन करे उनकी वीडियो देखो। उस टारगेट के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन अगर 1 महीना का लोगे तो 1 महीने की फ़ीस कटेगी, 1 महीने में जितने देख सकते हो, 10 टीचर, 20 टीचर, 25 टीचर। और फिर एक हमारा रेफरल कोड है, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे कभी भी तो एक रेफरल कोड है, उसके अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। RAHUL, स्पेस मत देना आप लोग, KUMAR कुमार 1211, ये हमारा रेफरल कोड है, स्पेस कहीं मत देना, राहुल कुमार 1211। इस पे अगर हमारे जब आप पेमेंट करोगे ना अनअकैडमी के प्लस कोर्स पे, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 18 मार्च से हमारा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है,
कुछ भी डाउट हो यहाँ पे आप कर दीजिए मैसेज, अपना नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, मैं आपको डिटेल्स आप हमारी टीम का कोई टीचर आपको दे देगा। सॉरी इतना चीज़ करने के लिए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे इसलिए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं अवरोही क्रम में। आरोही हो गया, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है अवरोही क्रम, हिंदी ब्रैकेट में लिखते हैं घटते क्रम में। सीखिए कैसे होगा घटते क्रम में। जैसे अगर कोई क्वेश्चन हम लेते हैं 4/5, 6/10, 7/15, ठीक है, को अवरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में सजाएं, ठीक है। एक संख्या है 4/5, 6/10, 7/15 को हमें अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब है कि सबसे पहले बड़ा लेंगे, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में जो सबसे छोटा रहेगा ना उसको लेंगे। तो इसके लिए नीचे वाले का एलसीएम लेना होगा। 5, 10, 15 का एलसीएम होता है 30। इसका मैं एक ट्रिक बनाऊंगा एलसीएम पे, एक वीडियो। 6 बार में 5 6 30 ना, तो 4 से उस जो भागफल आ जाए उस भागफल को ऊपर से, वही भिन्न का जोड़ जो आप करते थे, 5 6 30, 6 6 24, जोड़ तो जोड़, घटाओ तो घटाओ, कॉमा तो कॉमा। 10 तिया 30, 3 बार में तो 6 तिया 18, 15 दूनी 30, तो 7 दूनी 14। अब देखो सबसे हमें क्या, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम, यानी सबसे पहले हमें बड़ा वाला चूज़ करना है। सबसे बड़ा 24 है जिसकी वैल्यू 4/5 है। अब ऐसे करो, नहीं अब ऐसे करो, क्योंकि ग्रेटर देन ये बड़ा हो गया ना, वो तो छोटा रहेगा। अब उससे छोटा 18 है जिसकी वैल्यू 6/10 है, यानी, और इससे छोटा 14 है जिसकी वैल्यू 7/15, यानी जो लिखा हुआ था बिल्कुल वही आंसर हो गया, नहीं सेम। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं, 2/3, 3/5, 5/6, एक लंबा ले लो 6/12। चलिए दोस्तों, इसको आपको अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में सजाना है। एलसीएम कितना होगा, 2 3 5 6 12, 36 72 124। मैं एक बार निकाल के देख लूँ क्योंकि काफ़ी लंबा एलसीएम है। 3 5 6 12, तो मैं 6 से डायरेक्टली लगा देता हूँ। 3 5 1 2, और लगेगा नहीं लगे। 6 तिया 18, 5 90 दूनी 180 एलसीएम होगा। कितने बार में, 60 बार में, 60 दूनी 120। कितने बार में, 36 बार में, 36 तिया 36 दूनी 72 तिया 30 तिया 90, 6 तिया 18 108। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। 30 बार में, 30 बार में ना, 30 चक्का सैया से 30 पचे 30, और 30 पचे उधर से गुना करना है 150। 15 बार में 15 छक्की 90। तो हमें अवरोही क्रम में घटाना है ना, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 150, और जिसकी वैल्यू है 5/6। तो यहाँ पे रखेंगे 5/6 और ये वाला चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा है ना। ओके, उसके बाद 120 जिसकी वैल्यू है 2/3, और इससे बड़ा कौन होगा, मतलब इससे छोटा कौन है, 18 की वैल्यू है, 108 की वैल्यू 3/5, और लास्ट में हमारा 6/12 जिसकी वैल्यू, सॉरी 90 नहीं लिखना है, 6/12 लिखना है। ओके, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। एक प्रश्न और लेते हैं यहाँ से। बिल्कुल कुछ भी डाउट रहे ना, नीचे कमेंट फटाक से कमेंट करो, सर नहीं समझ में आया, सर ये समझाओ वो समझाओ। और वो जो मैंने नंबर आपको दिया है वो मेरा पर्सनल नंबर है। उम्मीद है कि आप हमारे नंबर को ग्रुप में ज्वाइन नहीं करिएगा, वरना जो हमारे ग्रुप के एडमिन रहेंगे उन्हें मैं ब्लॉक कर दूंगा। ओके, क्योंकि मैं बड़ा डिस्टर्बेंस होता हूँ, ग्रुप वगैरह में ज्वाइन मत करना। जो मैसेज करना रहे आप डायरेक्टली मुझे करना। चलो 4/5, 6/8, 8/10, 10/20। हमें किस चीज़ में चूज़ करना है, अवरोही क्रम में से जाना है। तो एलसीएम कितना लेंगे दोस्तों, एलसीएम मेरे हिसाब से 40 होना चाहिए इसका एलसीएम। 40, 8 बार में 8 चक 32, 5 बार में 6 पचे 30, 4 बार में 8 चक, ओहो यहाँ मैं 7 रखता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन टॉपिक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। 4 बार में 7 चकी 28, और ये 2 बार में तो 10 दूनी 20। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा 32 एकदम बिल्कुल सेम आ गया नहीं। 4/5 ग्रेटर देन 6/8 इज ग्रेटर देन 7/10 इज ग्रेटर देन 10/20। चलो यहाँ पे मैंने 8 इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, उसको हम बाद में डील करेंगे। अभी हमारा लेवल उतना गया नहीं है। तो आरोही सीख लिया आपने, अवरोही सीख लिया, अब दोनों को साथ में करते हैं। आरोही सीखा आपने, अवरोही सीखा आपने, अब आरोही अवरोही दोनों को साथ में करते हैं। ओके, कैसे देखिए, इसे मैं मिटाता हूँ। सभी कॉन्सेप्ट को है ना जो है ना क्लियर रखना आप लोग बिल्कुल। इसे मैं मिटाता हूँ। चलो दोस्तों,
अब देखो कैसे डील करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ कि आरोही अवरोही, आरोही अवरोही दोनों क्रम में सजाएं, दोनों क्रम में सजाएं। मतलब एक ही प्रश्न रहेगा, इसको आपको आरोही में भी सजाना है, अवरोही में भी सजाना है। अब कैसे करेंगे देखो, जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं 2/3, काफ़ी छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं। 3/4, 3/7, 7/6, ठीक है। ये नहीं, एक सेकेंड, ये हमारा 7/14 लेते हैं। चलो ओके, अब हमें इसे आरोही अवरोही में सजाना है ना। पहले हम ये ले लेते हैं एलसीएम, 3, 4, 7 और 14। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका एलसीएम होना चाहिए, ये 14 है ना। मैं क्वेश्चन कुछ चेंज करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा मेरे हिसाब से 7/14 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ 4/6, 7/14। हाँ अब चलो, ये प्रश्न है हमारा। कुछ सोच के लेना पड़ता है ना, गलत ले देंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा मेरे हिसाब से 42 हो जाएगा, नहीं 84 हो जाएगा मेरे हिसाब से एलसीएम, 84। हाँ एलसीएम 84 होगा आप लोग का। तो यहाँ पे मैं 84 लेता हूँ। उससे पहले 42 तो होगा नहीं, क्योंकि 14 में 42 से लग जाएगा, 6 में भी लग जाएगा, लेकिन 4 से 42 में नहीं लगेगा, तो इसलिए 84। तो कितना बार में, 28 बार में ना, 28 दिया 84, तो 2 में गुना करोगे, 28 दूनी 56। 21 बार में, 21 चक 84, 21 दिया 63। कितने बार में, 14 बार में, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डाउट हो रहा है मुझे। यहाँ पे मैं यहाँ पे 5/6 ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ कितने बार में, 14 बार में, तो 14 × 5 = 70। क्वेश्चन सेम नहीं आना चाहिए, सेम आएगा उसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस नॉर्मल सी क्वेश्चन। 14 × 84, 7 × 42। अब देखिए आपको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे आई डोंट केयर ये क्या लिखा हुआ। अब हमें आरोही में सजाना हो, ठीक है दोस्तों। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 42 को 7/14 रखते हैं और एक ऐसे ग्रेटर देन रखते हैं। 42 के बाद 56 को 2/3 रखते हैं, ग्रेटर देन 63, 3/4 ग्रेटर देन 70 = 5/6। ये हमारा आरोही हो गया। अवरोही बड़ा आसान है, अब बार बार चेक मत करो कि अवरोही, सीधे क्या है ना, इधर से लिख दो 5/6, 3/4, मत इधर से चल जाओ, 2/3, 7/14, ठीक है। तो आरोही अवरोही चूज़ करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक है, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। तो 18 मार्च से लाइव सेशन स्टार्ट है, 1.5 घंटे का लाइव क्लास है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो सिर्फ मुझसे नहीं, अनअकैडमी पर जितने भी बड़े टीचर हैं, अनअकैडमी पर जितने भी टीचर होते हैं ना, सभी हाई लेवल के टीचर होते हैं, मतलब वेरीफाइड होके जाते हैं। जैसे मैं गया हूँ वेरीफाइड होके, काफ़ी 3-4 इंटरव्यू, मतलब 3-4 स्टेप्स को करने के बाद मुझे अनअकैडमी ने सेलेक्ट किया है। तो सिंपल सी बात है कि सेलेक्ट करने का कोई तो इरादा होगा। तो 18 मार्च से मेरा प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है, खास करके जो बच्चे इस बार बोर्ड का जो इस बार एग्ज़ाम देंगे, NTPC का, CHSL का, ग्रुप डी का, जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसकी अगर प्रिपेयर करनी है, वो भी लाइव, बिल्कुल लाइव आके मैसेज कर सकते हो, लाइव आके कमेंट कर सकते हो, लाइव में पूछ सकते हो, सर मैं नहीं समझा, मुझे समझाओ, स्टेप्स के टॉपिक्स के पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।